नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी शासित एमसीडी की तरफ से अतिरिक्त टैक्स वसूला जा रहा है। ईडीएमसी डॉक्टर्स से कूड़ा उठाने के लिए 24,000 रुपए सालाना वसूलती है। बायोमेडिकल वेस्ट उठाने के लिए 6,000 रुपए सालाना दिया जाता है। एमसीडी ने डॉक्टर्स पर पहले प्रोफेशनल टैक्स लगाया और अब नया खर्च बढ़ाकर वे डॉक्टर्स को तोहफा दे रहे हैं। वहीं व्यापारियों से भी लूट लगातार जारी है। टैक्स और लाइसेंस फीस के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। टैक्स को वापस लेने की मांग कर रही है। देखिए, एमसीडी ने एक प्रोफेशनल टैक्स भी दिल्ली में पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें ये हर प्रोफेशनल से, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीएस हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, डॉक्टर हो, उस प्रोफेशनल से भी एक प्रोफेशनल टैक्स जो है वो लेना शुरू करेंगे। तो ये लगातार किसी वर्ग को नहीं छोड़ रहे हैं जिसके ऊपर ये जो है इस तरीके का हैरेसमेंट और जिस तरह से जो आर्म ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज है वो एमसीडी कर रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। एक आंदोलन जो आम आदमी पार्टी ने कल से शुरू किया है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के पार्षद और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के हर बाजार में जा रहे हैं और वहां पर व्यापारियों से एक हस्ताक्षर कैंपेन के अंदर उनसे हस्ताक्षर ले रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन करा रहे हैं कि इतने सारे टैक्सेस और लाइसेंस फीस जो बढ़ाई है एमसीडी ने, उससे व्यापारी की कमर टूट गई है और एमसीडी उसको वापस ले। उधर लाजपत नगर मार्केट में एसडीएमसी के 32 निगम पार्षदों ने बीजेपी की कमियों को बताने के लिए पर्चे बांटे। इन पर्चों में लिखा गया कि बीजेपी की एसएमजीसी की तरफ से व्यापारियों का शोषण किया गया। नेता विपक्ष प्रेम चौहान का कहना है कि कोरोना में छोटे और बड़े दुकानदारों का घाटा हुआ है। ऐसे में दिल्ली सरकार लगातार अलग अलग स्कीमों के जरिए राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एसडीएमसी व्यापारियों का साथ देने की बजाय उन्हें उजाड़ने में लगी है। एसडीएमसी ने ट्रेड लाइसेंस फीस 17 गुना बढ़ा दी, फैक्ट्री लाइसेंस फीस 20 गुना तक बढ़ा दी, हाउस टैक्स को भी कई गुना बढ़ा दिया। व्यापारी टैक्स नहीं भर पा रहे, उन्हें परेशान किया जा रहा है। कोरोना की मार झेल रहे हैं व्यापारी, उसके बाद भी दुकानदारी है नहीं, बिजनेस ठप पड़े हैं। और हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ लाजपत नगर या साउथ दिल्ली की बात हो, पूरी दुनिया की बात है। उसके बीच में भाजपा जिस तरीके से व्यापारियों को कमर और तोड़ने का काम कर रही है, उन्हें और नोचने का काम कर रही है, वो पूर्णतः गलत है। 17% इन्होंने ट्रेड लाइसेंस फीस बढ़ा दी अभी। इससे पहले भी 2-3 बार यूज़ फैक्टर बढ़ा दिया। नए ढंग से नए तरीके से ये व्यापारियों पे टैक्स की, अतिरिक्त टैक्स की मार दे रहे हैं। तो ये इसका हम विरोध कर रहे हैं और आज हम इस मार्केट में आए हैं और मार्केट की एसोसिएशन, 4 एसोसिएशन आज हमारे साथ हैं और उन सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। दुकानदारों से हमने पूछा है, उन्होंने हमें यही कहा है कि वो इस चीज़ के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते हैं कि टैक्स बढ़ाए जाएं क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं। तो हम लोग इसीलिए ये जो है फार्म पैम्पलेट हम ये लोगों से भरवा रहे हैं। ऐसा वक्त बिल्कुल भी नहीं था कि इनको व्यापारी हो चाहे कोई छोटे से छोटा दुकानदार हो, ये टैक्स उनको नहीं बढ़ाना चाहिए था। जब हालात ठीक हो जाते तब वो बढ़ा सकते थे, लेकिन इसका आम आदमी बिल्कुल विरोध करती है। और आज हम यहाँ जो लाजपत नगर की मार्केट है उसमें हम लोगों से उनकी व्यू भी ले रहे हैं। चारों एसोसिएशनों की तरफ से मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ आने का, और बिल्कुल इनका जो बातें हैं इनकी बिल्कुल 100% ठीक हैं। जो टैक्स हैं ये कम होने चाहिए। उधर पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में कोरोना नियम का उल्लंघन करने पर डीएम ने 5 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। लॉकडाउन की वजह से रेडीमेड गारमेंट्स और होलसेल मार्केट में दहशत है। पैसे की आवाजाही रुकने से मार्केट में व्यापार पूरी तरह से थम गया है। दुकानदारों का कहना है वो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन करवा रहे हैं। समय पर दुकान खोल रहे थे, समय पर दुकानें बंद कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने फिर भी मार्केट को बंद कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि हम प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन हमारी सुने तो सही, हमें समझे तो सही। मन में वो चीज़ का है, जैसे आना है कैसे शाम को जल्दी, जैसे वैसे मार्केट यहाँ जो है हमारे जैसे 700 बढ़ जाती है जी। हाँ जी, सब चीज़ का माहौल का बहुत फ़र्क है जी कोरोना के कारण जो है। सर, एक तो कोरोना वायरस की जो सेकंड वेव आई है उससे व्यापारी, एक लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन खुलने के बाद लक्ष्मी नगर मार्केट बंद हुई। लक्ष्मी नगर मार्केट बंद होने के बाद सर गांधीनगर में बहुत इफेक्ट पड़ा और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है।
व्यापारी बड़ा परेशान है, काम है नहीं, रूटीन से काम नहीं हो पा रहा और डर का माहौल बना हुआ कोरोना वायरस से। वहीं वसंत कुंज इलाके में एसडीएमसी ने आरडब्ल्यूए के साथ मीटिंग करके कूड़े के निष्पादन के लिए चर्चा की। इस मीटिंग में 35 आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि, स्थानीय निगम पार्षद, एसडीएमसी के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। लोगों से अपील की गई कि वो गीले कूड़े को अलग और सूखे कूड़े को अलग रखे, साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचे। साथ ही लोगों को कूड़े से खाद कैसे बनाया जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी गई। विभागीय अध्यक्ष, डेम्स डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, हमारे एनजीओ, आईटीसी, वाव, हमारे माननीय पार्षद की प्रेजेंस में ये एक जागरूकता के लिए संगठित हुए थे। जागरूकता कि अपने अपने घरों में गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करें। हर घर, हर आरडब्ल्यूए सुनिश्चित करे कि कूड़ा अलग अलग आ रहा है। एमसीडी की गाड़ियों में कूड़ा अलग अलग करके ही डालें। जहाँ तक हो सके कम्युनिटी कंपोस्टिंग जहाँ पर है वहाँ पर सबका सहयोग रहे। अगर कम्युनिटी कंपोस्टिंग नहीं है तो अपने घरों में अपने गीले कूड़े से खाद बनाएं। देखिए, इस तरह के कार्यक्रम मेरे वार्ड में लगातार होते रहते हैं। हमारे सभी सम्मानित अधिकारी, सम्मानित आरडब्ल्यूए, जागरूक आरडब्ल्यू में कहूँगा कि जो भी जनहित के, समाज हित के काम है, उनकी इस तरह की मीटिंग होती रहती है। आज उसी कड़ी में हमारी डीसी मैम का आना हुआ हमारे वार्ड में और सभी आरडब्ल्यू से उनको रूबरू हुए और उनको वेस्ट सेग्रीगेशन हो या प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान की जानकारी देना हो, इस तरह की अनेक बातों पर चर्चा हुई और अच्छी एक मीटिंग। एक सेक्टर से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम एक यूनिट की तरह काम करते हैं तो वो ज़रूरी था और वो हमारी जो डीसी मैम है और उनकी पूरी टीम है, जो आईटीसी वाव है, एसएसएल हमको सपोर्ट करने को तैयार है। हमारे काउंसलर जी हैं और हमारी पूरी आरडब्ल्यू की टीम्स हैं। तो हमने आज सिर्फ आरडब्ल्यू के 1 या 2 मेंबर्स पर आरडब्ल्यू बुलाए थे, तो 35 आरडब्ल्यू यहाँ पर आई। वहीं दिल्ली में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मानसून में देरी के चलते जुलाई का पहला दिन सबसे ज्यादा गर्म रहा। दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि शाम होते होते चिलचिलाती गर्मी के बीच हल्की बारिश ने लोगों को राहत दी। दिल्ली में गर्मी का सितम, गर्मी ने तोड़ा 90 साल का रिकॉर्ड। 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। जुलाई में लू के थपेड़ों ने किया बेहाल। दिल्ली के लोग इन दिनों भयंकर गर्मी से जूझ रहे हैं। चिलचिला देने वाली धूप के साथ ही भयंकर गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में गर्मी ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 90 साल के बाद गुरुवार को दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस रहा। जुलाई महीने में जहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता था, तो इस साल पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं जहां मानसून के कयास लगाए जा रहे हैं, तो पिछले 2 सप्ताह से मानसून अटका हुआ है, जिसकी वजह से गर्म हवाओं ने मुश्किल खड़ी कर दी है। उत्तर भारत में पारा सामान्य से 7 डिग्री ऊपर चढ़ा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और पश्चिमी यूपी के इलाके लू की चपेट में हैं। पाकिस्तान से आने वाली हवाओं ने गर्मी बढ़ा दी है। दिल्ली में 90 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। में काफ़ी लंबे समय से लगातार गर्मी ने कहर बरपा रखा था, लेकिन आज आप देखेंगे कि अभी का जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा सुहाना है। दिल्ली में बारिश हो रही है और आप देखेंगे कि इस सड़कों पर अभी थोड़ी देर पहले तेज़ आंधी चली, उसके बाद में बारिश हो रही है। हालांकि मौसम अभी का बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो सुबह से ही लगातार जो तापमान था वो काफ़ी ज़्यादा था, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना था कि दिल्ली में हालांकि इतनी जल्दी मानसून तो नहीं आने वाले हैं, इसके बावजूद आज का जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा सुहाना है और बारिश हो रही है। इससे पहले लगातार दिल्ली के अगर टेम्परेचर की बात करें तो जो टेम्परेचर है वो 45 के पार जा चुका था, लेकिन अभी का जो टेम्परेचर है वो अगर आप देखेंगे तो लगभग 19 है। कुछ लोग यहाँ पर बाहर निकले हैं बारिश देखने के लिए, इनसे बात कर लेते हैं। अभी बारिश हो रही है, इससे पहले काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश का मौसम। अभी ऑफिस से निकले थे बाहर, इतनी गर्मी पड़ रही थी और आज पूरे दिन इतनी गर्मी रही है, पूरे दिन बहुत ज़्यादा धूप रही है, सारा मतलब पूरा शरीर तप रहा था। लेकिन इतनी अच्छी बारिश होने के बाद, इतना सुहावना मौसम होने के बाद थोड़ा बाहर निकले हैं ऑफिस से अभी,
तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है अभी और लगातार बढ़ती रहे, चलती रहे, अच्छा लगेगा। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने के बाद अब बारिश हो रही है, इससे आपको कैसा महसूस हो रहा है? इससे काफ़ी राहत है लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। अब ऑफिस से निकले हैं तो अच्छा लग रहा है। देखेंगे आप कैसे हवाएं चल रही हैं, उसके बाद में बारिश हो रही है, इससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ संदीप भाटी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। चलिए इसी के साथ दिल्ली स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।